For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज। ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की। देखिए, सबसे पहली बात, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है? एक ऐसा फूल, एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट अवेलेबल होते हैं, तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। सिंगल फूल में, एक ही फूल के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों का पाया जाना, इसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक फूल के अंदर मेल पार्ट, दूसरे फूल के अंदर फीमेल पार्ट, पर एक ही फूल के अंदर अगर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखते हैं एक बार लेबल्ड स्ट्रक्चर बाइसेक्सुअल फ्लावर की। सिंपल से सिंपल स्ट्रक्चर जिसको आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको छोटी क्लासेस में मिलता है और आपको 12th के टॉपिक में मिलता है। 12th में चैप्टर नंबर 2, वहाँ पर भी आपको इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बना सकते हैं हम सिंपल से सिंपल स्ट्रक्चर बाइसेक्सुअल फ्लावर की। देखिए, सबसे पहले आप पिस्टल, एक फीमेल पार्ट होता है, इसको स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से बनते हुए, तभी आप समझ पाएंगे कि भाई कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए और कैसे हम बना सकते हैं उसको। ठीक है, ये जो मैंने टॉप पार्ट दिखाया आपको, ये क्या है? स्टिग्मा। ये फीमेल पार्ट है, फ्लावर का एक फीमेल पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टल या कार्पल। पिस्टल में सबसे पहला हिस्सा होता है ऊपर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा। ये जो ऐसे फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है, एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा, फिर स्टाइल। ये से फूला हुआ हिस्सा जो है, इसको कहा जाता है ओवेरी। अंदर की तरफ वैसे तो आप कितने ही बना सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा 4 ओव्यूल्स दिखाने की, क्योंकि जो पिस्टल होता है ना, पिस्टल के जो 4th पार्ट है, जिसको हम काफ़ी इंपॉर्टेंस देकर चलते हैं कि भाई ओव्यूल, क्योंकि यही वो हिस्सा होता है। आप डायग्राम देखते भी रहिए और साथ साथ सुनते भी रहिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो ओवरी के अंदर जो खास पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल। क्या बोलते हैं हम उसको? ओव्यूल। ओव्यूल को खास पार्ट क्यों कहा जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों बोला जा रहा है? देखिए, इसको इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा फ्यूचर में, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी, ये जो स्वेलन पार्ट है, ये किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में। ठीक है, फ्रूट बाहर होता है और अंदर की तरफ सीड होता है। सेम इसी तरीके से ओवरी और ओवरी के अंदर ओव्यूल। तो ओव्यूल सीड बनाता है और ओवरी फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये तो एक फीमेल पार्ट हुआ। अब यहां पर साइड में आपने देखा होगा कॉस्को की बॉल आती है ना, कुछ ऐसा डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, आप 2 बना दीजिए। ठीक, इसी तरीके से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप यहां पर भी ऐसे ही सर्कल्स बनाएंगे। सर्कल्स क्या, एक थोड़ा ओवल शेप दिखाई जा रही है। ठीक है, अब आप इन सभी को डबल लाइन के साथ इस बेस पार्ट से कनेक्ट करने वाले हैं। सिंपल है। ठीक है, सेम इसी तरीके से और सेम ऐसे ही आपको इसको कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट,
ठीक है, देखिए अब ये जो है ना, ये जो सेंट्रल पार्ट आपको लग रहा है ना, सेंट्रल पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पिस्टल। ठीक है, क्या होता है ये? पिस्टल या कार्पल भी बोल सकते हैं इसको। ये फीमेल पार्ट होता है। ये साइड में जो 4 स्टिक बनाई गई हैं, ये 4 क्या है? मेल पार्ट है। ठीक है, क्या है ये 4? मेल पार्ट। एक की अगर बात करते हैं आप, तो उसमें ऊपर ये जो सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल जैसी जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? एंथर। और ये जो फिलामेंटस पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट का कोई खास फंक्शन नहीं होता। फिलामेंट क्या करता है? बेसिक हाइट प्रोवाइड करता है। और जो एंथर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंथर के अंदर कुछ खास चीज़ है। ठीक है, और वो खास चीज़ क्या होती है? पोलन ग्रेन। ठीक है, क्या होती है खास चीज़ एंथर के अंदर? पोलन ग्रेन। यही पोलन ग्रेन है जो आगे चलकर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? तो अब बात आती है कि ये जो सिंगल सिंगल स्टिक्स बन रही हैं, 4 यहां पर आपको स्टिक दिखाई जा रही हैं, तो हर एक के अगर नाम बताया जाए कि भाई क्या नाम होना चाहिए यहां पर, तो आप क्या याद रखेंगे? स्टामेन। क्या बोलते हैं इसको? स्टामेन। तो आप कह सकते हैं कि स्टामेन के 2 पार्ट, एंथर प्लस फिलामेंट। इसी तरह से पिस्टल, पिस्टल के 3 पार्ट, मेनली 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप पिस्टल के 4 पार्ट लिखते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और अंदर ओव्यूल। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल पार्ट हो गए। अब हमें इस स्ट्रक्चर को फ्लावर जैसी शेप देनी है, तो उसका आसान तरीका है। देखिए जो पिस्टल वाला पार्ट है, इसमें जस्ट आप थोड़ा सा हाइट पर और लगभग इसके बीच में एक डॉट लगा दीजिए। फूल बन गया? नहीं, फूल नहीं बनाया अभी, अभी बनने वाला है। ठीक है, साथ साथ समझते भी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहां से आप इसको ऐसे कीजिए, है ना, सेम इसी तरीके से ऐसे कीजिए। इसको कोशिश कीजिए कि जो फर्स्ट वाला हमारे पास स्टामेन वाला पार्ट आ रहा है लेफ्ट और राइट से, उससे जस्ट पहले ही आपकी लाइन रुक जाए, है ना। नेक्स्ट ऐसे और ऐसे बेंड करते हुए इससे कनेक्ट कर दीजिए आप इसे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सेम आपको यहां पर भी ऐसे ही करना है और ये ऐसे। अब लग रहा है ना थोड़ा सा फ्लावर वाली स्ट्रक्चर बन रही है ना, वे फ्लावर की स्ट्रक्चर बनाई जा रही है यहां पर। अब देखिए बीच में क्या होता है ना, जो बेसल पार्ट है इसका, जो बीच वाला पार्ट चल रहा है पिस्टल, इसका जो बेसल सेक्शन है उसको आप ऐसे बनाएंगे। थोड़ा सा स्वेलन रहेगा स्टार्टिंग में, अब बाद में आप उसे बेंड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर नीचे की तरफ छोटी छोटी पत्तियां बनानी होती हैं, पर आपको मिनिमम 2 दिखानी चाहिए। अगर आप 3rd या 4th दिखाएंगे तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाती है, तो फिर ये डायग्राम ना होकर ड्राइंग हो जाएगी, है ना। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, डायग्राम और ड्राइंग में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, हम यहाँ पर अभी आज के वीडियो में बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए ड्राइंग नहीं देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं। आप सोचिएगा दोनों में डिफरेंस है या दोनों सेम चीज़ें हैं, और कमेंट करके बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि भाई दोनों में आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए नीचे हमें छोटी छोटी लीफ बनानी है इस तरीके से, सेम चीज यहां पर। तो अब हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हमें इसे लेबल करना है ना। सबसे पहले हम जो ये ऊपर 3 पत्तियां दिखाई गई है ना आपको, 3 ऊपर दिखाई हुई हैं और 2 नीचे दिखाई हुई हैं, तो जो बड़े बड़े पंखुड़ियां होती हैं क्या बोलते हैं इसको? पेटल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पेटल्स। ये पेटल्स हैं। देखिए ये तो हमारे पास नाम आता है पेटल के लिए। ठीक है, अब बात आती है यहां पर एंथर। क्या बोलते हैं इसको? एंथर। ये जो बॉल जैसी स्ट्रक्चर है ना, क्या बोलते हैं इसको? एंथर। ठीक है, इसी के नीचे एक नाम आता है फिलामेंट। ठीक है, तो एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाकर क्या नाम दिया जाता है? स्टामेन। क्या बोलते हैं इसको? स्टामेन।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्टामेन। ठीक, अब नेक्स्ट यहां पर नीचे की तरफ, छोटी छोटी 2 पत्तियां बनाई गई हैं, इनको कहा जाता है सेपल्स। क्या बोला जाता है इनको? सेपल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सेपल्स। ठीक, ये सेपल्स। अच्छा, अब इसमें एक चीज और कर सकते हैं, जैसे पेटल्स हैं, ये सेपल्स हैं। सेपल्स भी एक फ्लावर के अंदर एक से ज़्यादा होते हैं और पेटल भी एक से ज़्यादा पाए जाते हैं। तो पेटल्स के ग्रुप को, है ना, पेटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। सेम ऐसे ही सेपल के ग्रुप को क्या कहा जाता है? कैलिक्स। तो कैलिक्स और कोरोला, इन दो नाम को भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई हाँ, सेपल के ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते हैं और पेटल के ग्रुप को कोरोला कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में आप डाल दीजिए कोरोला। सेम इसी तरीके से यहां पर कैलिक्स। तो कैलिक्स सेपल के ग्रुप को और कोरोला पेटल के ग्रुप को, और स्टामेन, एंथर और फिलामेंट को मिलाकर एक नाम दिया जाता है। अब बात आती है इसमें फीमेल पार्ट की। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी और ये अंदर ओव्यूल। देखिए इसके लिए स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है, स्टिग्मा फर्स्ट, स्टाइल सेकंड, ओवरी एंड ओव्यूल। ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है। तो स्टिग्मा के लिए आप ये यहां पर ऐसे लाइन डाल दीजिएगा। ये स्टाइल, नेक्स्ट ओवरी, ठीक है, लास्ट ओव्यूल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पर 4 ओव्यूल दिखाए गए हैं। ज़रूरी नहीं है, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, पर आप ध्यान रखिएगा 4 तो कम से कम बनानी ही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बाइसेक्सुअल फ्लावर की कंप्लीट हो गई है, जिसमें क्या क्या लिया गया है? सेपल, पेटल, स्टामेन और पिस्टल। ठीक है, पिस्टल पार्ट यहां पर लिख लेते हैं हम, ये फीमेल के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये पिस्टल पार्ट है इस तरीके से। तो याद रखिएगा आप कि मेल पार्ट स्टामेन, फीमेल पार्ट पिस्टल। पिस्टल के अंदर आपने 4 पार्ट्स ध्यान रखने होंगे और स्टामेन के अंदर 2 पार्ट आपको ध्यान रखने होंगे, एंथर और फिलामेंट। बाकी जो सेपल है, ये छोटी छोटी जो पत्तियां होती हैं, ज़्यादातर ग्रीन कलर की होती हैं, जिनका काम होता है फोटोसिंथेसिस, फ्लावर्स के लिए तैयार करना, ताकि फूल को अच्छे से नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट मिलते रहें। ठीक है, जो फ्लावर्स के अंदर बड़ी बड़ी पंखुड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े आप लीव जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, पेटल्स जिसको कहा जाता है एक्चुअल में, तो पेटल्स क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल देखे जाते हैं, मल्टी कलर्ड होते हैं, जिसका काम होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट आएगा तभी वहाँ पर पॉलिनेशन वगैरह ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो पाते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है पेटल्स और सेपल्स, ये दोनों ही चीज़ें नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माने जाते हैं।
नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के लिए, वो क्या है, सेपल और पेटल, जिनके ग्रुप को कैलिक्स और कोरोला के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लावर ऑर्गन जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें किस किस का नाम आता है, स्टामेन और पिस्टल। स्टामेन और पिस्टल, ये दो नाम आते हैं, जिसके अंदर स्टामेन में 2 पार्ट हैं और पिस्टल में ये 4 पार्ट हैं। ठीक है, वो मेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट, फीमेल पार्ट। ठीक, तो ये तो हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है। बाकी अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए जो होता है ना, आपका ये जो फूल होता है ना, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो फ्लावर के अंदर क्या होता है कि स्टामेन एक से ज़्यादा अगर अवेलेबल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टामेन को एंड्रोशियम नाम दिया जाता है। इसी तरीके से अगर फीमेल पार्ट की बात आती है, पिस्टल, पिस्टल अगर एक से ज़्यादा है, मोर देन 1 पिस्टल अगर एग्जिस्ट करते हैं, मोर देन 1 कार्पल एग्जिस्ट करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, गायनोशियम। तो ये नाम भी मालूम होने चाहिए, काम आ सकते हैं। एंड्रोशियम, गायनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम और गायनोशियम, ये हमारे पास 2 नाम और ऐड हो गए हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, जिसमें गायनोशियम क्या बताता है कि भाई फीमेल पार्ट अगर एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, मोर देन 1 पिस्टल अगर हैं, तो ये आप शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड गायनोशियम। ठीक, इसी तरीके से ग्रुप ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डायग्राम काफ़ी ईजी लगा होगा, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि भाई डायग्राम को स्टार्ट कैसे किया जाता है। देखिए कोई भी काम अगर आप रिजल्ट के तौर पर देखते हैं तो लगता है कि भाई पता नहीं कैसे किया गया है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप उस काम को होते हुए देखेंगे, ठीक है, यकीन मानिए आप अगर आप उस काम को होते हुए देखते हैं तब हमें क्लियरिटी होती है कि हाँ भाई ये काम कितना ईजी है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, या कैसे हम इसको समझ सकते हैं, खुद हम इसको अपने हाथों से बना सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर को। तो आपको पता चला होगा कि भाई हाँ डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए, और आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको डायग्राम ये ईजी लगा या अभी भी टफ लगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस डायग्राम को बनाने का तरीका समझना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट वीडियो को आपके पास तक पहुंचाया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा, और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। ठीक है, तो देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।